वीडियो को देखते रहें। तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1A। तो प्रश्नावली 1A में जो है अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया जाएगा कि दिए हुए नंबर का जो है अभाज्य गुणनखंड कैसे करें। ए वास्तविक संख्याएं, तो इसमें जो पहला सवाल है उसमें बताया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको पहले जो नंबर दिया गया है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप देखिए, जैसे यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो 12 किस किस नंबर, कौन कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपका 12 कंप्लीट होगा। तो जैसे यहाँ पे 2 है, 2 दूना 4, 4 तिया कितना है 12, है ना। तो ये जो नंबर आते हैं ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अर्थात ये अभाज्य नंबर होते हैं। ये नंबर स्वयं से भाज्य होते हैं, किसी और संख्या से भाज्य नहीं होंगे। तो जो संख्या स्वयं से भाज्य होती है, किसी और संख्या से भाज्य नहीं होती है, तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो अब यहाँ पर देखिए 140 संख्या जो है इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे 2 से हमने कट किया, 2 सते 14, 0 डाल लिया, 2 तिया 6 बचाए, 2 पंचे 10, फिर 5 से कट करिए, 5 सते 35 और फिर 7 करना 7। तो ये जो इसके नंबर आए ये हम यही इसके जो है अभाज्य गुणनखंड होंगे। 1 2 3 4 संख्या, यहाँ पर 2 बार आया तो हमने क्या लिख दिया, 2 के ऊपर 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि ये नंबर आ गए। यही आपका आंसर हो गया। अगला है 156 संख्या है, तो इसको देखो कट किया जा रहा है। 2 से 14 बचाए, 2 16, फिर 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6, 7 से 6 कट गया, 1 बचा, तो यहाँ पे कितना हो गया 18 और 2 नाम 18। अब आखिरी में विषम संख्या है तो हम 3 से इसको काटेंगे, 3 करना 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ पर कितना आ गया। अब 13 है तो 13 करना 13 हो जाएगा। आदि खंड है, यहाँ पर राइट कर लीजिए 156 ये क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पर देखिए 2 बार, तो ऐसे पावर में रख दीजिए। जो नंबर्स आए हैं ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे और यही इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट नंबर है आपका 3825। अब इसके अभाज्य खंड कैसे करेंगे। देखिए इधर 3825 लास्ट में विषम संख्या है 5, तो लास्ट में जब 5 है विषम संख्या है, तो विषम संख्या सबसे पहले हम 3 से किसी यानी कि 3 नंबर से काटते हैं, उसके बाद जो 3 से नहीं करता है तो 5 है। तो पहले हम 3 नंबर रख के इसको देखते हैं। देखिए 3 करना 3, 3 दूनी 6 बचा, तो 3 से देखिए 3 बचे 15, 3 से कट जाएगा। 3 करना 3 हो गया, 3 दूनी 6, 8 से 6 कटेंगे 2 बचे, तो यहाँ 22 हो गया। 3 सते 21, 22, 3 सते 21, 1 बचा, 1 इसके पास आ गया तो हो गया 15, तो 3 बचे 15। तो इसे देखो 3 करना 3, 3 दूनी 6, 8 से 6 कटेंगे 2 बचे, तो 2 के पास आ गया तो 22 बन गया। 3 सते 21, तो 22 से 21 कट गया, 1 बचा, वो 15 के पास आ जाएगा, 5 के पास और आ जाएगा, तो 15 बन जाएगा। तो 3 बचे 15, लास्ट में 5 फिर है, फिर इसको 3 से कट कर देंगे। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6 बचाया, 3 बचे 15। अब देखिए 3 से इसको चेक कर लेते हैं, 3 ही करना था, 3 चौको 12 तो कट जाएगा और 5 नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या होता है विषम संख्या का 5, यानी 3 से 5 पे आते हैं, 4 बीच में जो है सम है। अब 5 और थी 40, 42 से 40 कटेगा, 2 बचा, यहाँ पर 2 5 के पास आ गया तो 25 बन गया, तो 55 25 फिर कर दिए। 5 करना 5 और बटा इसमें कितना 3 रहा ना, 35 हो गया, तो 3 5 सते 35 और 17 करना 17। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 ये नंबर जो आए हैं ये इस 3825 संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहे जाएंगे। ठीक है, तीन गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। इसको 5005 है, तो इसके जो अभाज्य खंड करेंगे 5 करना 5 0 0, 5 करना 5।
अब देखिए इसको लास्ट में 1 है तो यानी कि विषम है, तो पहले एक 1 से तो वही नंबर रहेगा, तो यानी 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 बचा 3 तिया 9 3 तिया 9 बचा 1 3 तिया 9 बचा 1, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसलिए हम इसको जो है 7 से काट देंगे, 7 नंबर से। 5 से नहीं जाएगा, फिर 7 से, 7 करना 7, 7 करना 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 7 करना 7, 3 से 7 का 2 बचा, 7 रे 21। अब यहाँ पर आ गया 143। अब 143 नंबर जो है 7 से 7 दूनी 14 कट जाएगा, नहीं कटेगा, फिर 7 के 8 9, 9 से नहीं जाएगा, 10 11 से लगभग जाएगा, तो 11 करना 11 बचा 3, 11 हैं 31 और 3 करना 3, तो 5005 के जो भारी खंड आएंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका 5वां सवाल इसमें दिया है 7429 के अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, तो इसको भी इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। लास्ट में विषम खंड क्या है, तो इसको 3 से चेक कर लेते, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौको 12 बचे 2, 3 चौको 12, 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौको 12 बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 नहीं कटेगा। दूसरा नंबर लीजिए 7 4 2 9। तो 5वें नंबर में देखिए यहाँ पर 7429 दिया, तो यहाँ पर जो है 17 से इसको कट करेंगे, 17 चक्कू 68, 17 तक 17 चक्कू 68, और फिर बाद में 67 इसमें से कट गए तो कितने बचे 68, यानी कि 6 68 और 2 मतलब 6 बच गए, तो 17 चक्कू 68 नहीं 17 तक 51, 17 तक 51, और उसके बाद में फिर नंबर जो तो ये लगभग 7 पर जाएगा, उसके बाद 19 से काट दीजिए, 19 दूना 38, 59 57 23 करना 23, तो इस तरीके से 7429 के जो फैक्टर आएंगे 17 × 19 × 23, तो ये इसका जो है आंसर होगा। तो ये अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो इसी तरीके से नंबर जो है वहाँ पर आएंगे। अब बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरीके से का क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं कि यही नंबर आ जाए, ये नंबर आ जाए, इसी मेथड पे आएंगे, नंबर वहाँ पर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सेम नंबर नहीं आने वाले हैं, पर मेथड आपको यही लगाना है। इस तरीके से ये आपका जो पहला सवाल इस तरीके से जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम यानी इक्वल में आता है कि नहीं आता है, यानी कि बराबर होता है कि नहीं। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके जांच करें दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर दिए पहला जो सवाल है वो है 26 और 91। तो इसको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और उसके बाद में फिर इनको दोनों को जो है चेक करना है। अब चाहो तो पहले एलसीएम निकाल लो, चाहो तो पहले आप एलसीएम एचसीएफ निकाल लें। ठीक है, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसका जो है एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 26 और 91, तो 26 से 91 गुणनखंड विधि पे अगर लगाते हैं, जैसे अभी जो फैक्टर हमने किया था उसी तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 26, तो 26 यानी कि जो है 13 × 2 यानी 13 दूनी कितना हो जाता है 26, और 91 13 सती 91। ठीक है, LCM। तो अब इसमें देखिए जो नंबर एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम यानी हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, लासा। अब लासा में क्या होता है, लासा का मतलब होता है लाओ सब, लाओ सब,
यानी कि जो संख्या मिल जाए उनको भी लाओ और जो संख्या नहीं मिल रही है उनको भी लाना होता है, इसलिए लासा का मतलब होता है लाओ सब। तो देखिए यहाँ पर 13 मिलता है तो 13 को हमने राइट कर लिया, इनटू अब ये नहीं मिल रहे हैं तो इनको भी हम राइट कर लेते हैं। क्रम से लिख देते हैं इनको 2 × 7 × 13। अब इनको गुणा कर देंगे तो देखिए 13 13 सती 91 और 2 करना 2 दूना 18 यानी 182 क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब आपको निकालना है इसका एचसीएफ। तो 26 और 91 का क्या निकालना है एचसीएफ। तो इससे भी दो तरीके से निकाला जाता है, या तो इसको भाग विधि से कर दें या इसी तरीके से कर सकते हैं, है ना, दोनों में वही रूल चल जाएगा। तो भाग विधि से अगर करते हैं तो फिर भाग विधि से बेटर है यही कर लीजिए, गुणनखंड विधि से वो लंबी विधि हो जाती है, शॉर्ट विधि हो जाती है। तो यहाँ पर जो है 26 के वही फैक्टर्स हैं 13 × 2 और 91 के 13 × 7। अब इसका निकालना है आपको क्या एचसीएफ, हिंदी में क्या कहते हैं इसको मासा, है ना, हिंदी में मासा और इंग्लिश में एचसीएफ। अब एचसीएफ में क्या होता है, जो मिल जाए उसी को लाना होता है। लासा में लाओ सब, मासा में मिलाओ महत्वपूर्ण संख्याएं जो मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए 13 मिलता है तो हम 13 लिख देते हैं, बाकी ये नहीं मिलता इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 13। ठीक, तो ये हो गया इतना। तो हमने यहाँ पर ज्ञात किया जो एलसीएम है वो 182 है, एचसीएफ है 13 है। अब ज्ञात करके जांच करें कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी दो संख्याएं जो हैं इनका जो गुणनफल है, अगर इनको आपस में गुणा करें और एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करें तो दोनों संख्या अगर बराबर आती हैं तो जो जांच करेंगे हम वो सही होगी, यानी इसकी जांच जो है सही पाई जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल यही लिख दीजिए जो दिया हुआ है, गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब जो संख्याएं दी गई हैं यही 26 × 91 बराबर एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ 13 और एलसीएम कितना है 182। अब इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो और इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो तो इनका जो आंसर है वो एक ही आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, इसको जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366 और इसको भी गुणा करेंगे तो 2366 ही आ जाएगा। इसलिए बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल, यही इसमें जो है आपको दिखाना था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 510 और 92, तो इसको राइट कर लीजिए। दूसरा देखिए 510 और 92, 510 तथा 92। ठीक, तो इसमें भी हल करेंगे। तो 510 के जो है फैक्टर करेंगे हम 510 के, तो 2 दूना 4 बचा 2 पंचे 10 बचा 1 2 पंचे 10। अब ये 5 जाएगा 5 25, 5 करना 5 और 3 से चला जाएगा 3 × 24, 3 से भी चला जा सकता है। देखिए 3 × 24 बचा 3 बचे 15। अब यहाँ पर जो है ये 5 जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 नहीं करेगा, तो 5 करना 5 बचा 3 5 से 35
और 17 करना 17। अब देखिए 92 के खंड कर लीजिए, 2 चक्कू 8, अब 2 चक्कू 8 बचा गुच्छन 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 23 करना 23। तो देखिए 510 के जो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2, 3, 5 और 17। इसी तरीके से 92 के देखिए 2 गुणे 2 गुणे 23। अब यहाँ पर देखिए इसके जो नंबर आए हैं 23, इसमें यहाँ पे 17 दिया है, तो जो नंबर मिलेंगे वही। तो देखिए क्रम के हिसाब से सिर्फ हमें पहले 510 और 92 जो संख्याएं हैं इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो अभाज्य गुणनखंड में जो है इनको निकाल कर, और देखिए यहाँ पे 2 इसमें 2 इसमें, तो इसको मिला देते हैं। एचसीएफ ही इसको निकाल लीजिए। एचसीएफ 2 यहाँ पे हुआ, अब यहाँ पे 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं मिल रहा है, 5 है तो यहाँ भी 5 नहीं है, 7, यानी कि 2 नंबर मिलता है, बाकी कोई नंबर नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना आ गया, 2। अब हम निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं 2 नंबरों का। तो हमारे पास पहले से खंड नहीं है, वही नंबर साफ दोबारा से। तो यहाँ पर देखिए 510 के जो खंड हैं वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 23। तो यहाँ पर 2 मिल गया और ये वाला 2, अब 2 मिले हैं, बाकी 2 नंबर मिले नहीं। तो एलसीएम का मतलब है लाओ सब, तो सारे के सारे नंबर इसमें ऐड किए जाएंगे। तो 2 ले लिया, 3, 5